हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कोकलावन सईदेव महाराज के दर्शन करने। हाय तृप्ति। तो देखो तृप्ति ने हाय भी नहीं बोला। तन भी सो चुकी है और नायरा भी सोने की तैयारी में है। कैमरे को देख के अंदर छुप गई है। अब नायरा तन भी दोनों ही सो गई हैं और तृप्ति पूरे रास्ते के मज़े लेती हुई जाएगी, देखती हुई कहाँ क्या हो रहा है। तृप्ति रास्ते में नहीं सोती, इसके पापा भी थोड़े से नींद में ही है। वैसे तो हम नहा धो के आए हैं, फिर भी सुबह सुबह का टाइम है, आलकस का है। और इधर हम पहुंच जाते हैं कोकलावन की परिक्रमा हमने शुरू कर दी। परिक्रमा शुरू करके देखते हैं कि वहाँ बंदर ही बंदर हैं। एक सूखे पेड़ पर बहुत सारे बंदर हैं, आसपास भी बंदर दिखाई दे रहे हैं। और फिर हमें थोड़ा सा आगे जाते ही एक गौशाला मिलती है और एकदम नायरा को और तृप्ति को पता चला कि हम गाय की लोई लेके आए हैं। तो जल्दी से गाय के पास जाते हैं और सब तन्वी, नायरा, मैं, उसके पापा सब लोई खिलाते हैं गाय को। फिर थोड़े से हाथ हमारे आटे के हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कुआं दिखा मुझे एकदम से, तो इसमें से थोड़ा सा पानी लेके और मैंने अपने हाथों को धो लिया। आगे बढ़ते आगे देखते हैं हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और हमने दर्शन की, प्रार्थना की। और हम फिर आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर हमें दिखता है बाबा श्याम का मंदिर। और हमने श्याम बाबा के भी थोड़े यहाँ इधर भी दर्शन कर लिए। बोलो हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की जय। और देखो इधर लोग दंडवत परिक्रमा लगा रहे, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी 7 परिक्रमा लगा ही देती हूँ। तो मैंने 7 परिक्रमा दंडवत लगा दी और फिर हम पहुँच जाते हैं कोकलावन मंदिर के बिल्कुल पास में, जहाँ एक तालाब है, ये सरोवर तालाब जो भी है, इसमें हम नहाते हैं सब। लेकिन हम कपड़े नहीं लेके गए थे, इसलिए हमने वहाँ हाथ मुँह धो लिए और पानी अपने ऊपर छींट लिया। सईदेव महाराज की जय बोलते हुए दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ लगी हुई है। इधर सईदेव पे हम कभी भी आते हैं, बहुत भीड़ मिलती है। ऐसे ही कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहा रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो देखो अब सईदेव मंदिर में भी हम पहुंच ही चुके। सीढ़ियों पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे दीपदान करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले दीपदान किया जाता है और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और हमने भी अपने दिए निकाल लिए हैं, क्योंकि हम दिए वगैरह घर से ही लेके गए थे। हम शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदते हैं और दीपक वगैरह सारी चीज़ें हम अपने घर से ही लेके जाते हैं। तो कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है, इसलिए अपने घर से दिए लेके जाओ। 1 2 4 6 जितने भी हैं। मैं भी 9 दिए ले गई थी और मैंने 9 दियों को कुलदेवी के नाम से, अपने पितरों के नाम से, सईदेव महाराज के नाम से जला दिया है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। और सईदेव महाराज की हमने धूप लगा दी है, तृप्ति ने भी लगा दी, नायरा ने भी, हम सब ने लगा दी। तो श्रद्धेय महाराज की यहाँ पे बहुत ही विशेष कृपा रहती है आने वाले श्रद्धालुओं पर, वो अपनी विशेष कृपा रखते हैं। तो देखो यहाँ पे तन्वी के पापा ने तेल चढ़ा दिया और तेल चढ़ाने के बाद फिर हम जो प्रसाद लेके गए तो वो उन्होंने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने वो प्रसाद चढ़ा दिया, वो अपने हाथ से वहाँ चढ़ा देते हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे इधर एक हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का भी है। पहले शिव जी के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। और फिर यहाँ से बाहर जाने का ही रास्ता है सईदेव भवन से, परिक्रमा लगाते हुए। और इधर हम बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी भी आओ। जब भी आप वहाँ पहुँचोगे तो हमेशा आपको आते जाते लोग सुबह से लेके रात तक भीड़ रहती है, बहुत मिलते हैं परिक्रमा लगाते हुए। फिर इसके बाद निकल के यहाँ पे छोटे से बिहारी जी हैं, कोकिलावन बिहारी जी। तो कोकिलावन बिहारी जी छोटे से बाल रूप में यहाँ हैं। पहले इनका दर्शन करते हैं। देखो तन्वी के पापा ने तृप्ति को कैसे बिठा लिया कंधे पे। और दर्शन करने के बाद यहाँ लोग घर बना रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं भी एक और घर यहाँ बना देती हूँ। इधर दीपदान भी हो रहा है, उधर लोग घर भी बना रहे हैं, मैंने घर बना दिया। और घर बना के फिर हम निकल चलते हैं नीचे की तरफ। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और सीढ़ियों को प्रणाम करने के बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो